अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 मुजाहिदीन इस्लाम की दर्द भरी दास्तान, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उनकी सज़ा को सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ईसाई बादशाह की फौज ने 3 नौजवान मुसलमान भाइयों को क्यों गिरफ्तार किया? बादशाह ने उन तीनों नौजवानों को किस चीज़ की पेशकश की, यानी किस चीज़ को ऑफर दिया? उन 3 मुजाहिदीन इस्लाम को शहीद करने की कौन सी तरकीब इस्तेमाल की? 2 भाइयों के शहीद होने के बाद तीसरे भाई ने क्या किया? क्या उसने हथियार डाल दिए, यानी उनसे डर गया और डर कर ईसाई दीन कबूल कर लिया, या अपने दीन इस्लाम पर कायम रहा? आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हरकुल बादशाह रोम के अंदर ईसाइयों का बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। एक बार इसकी फौज ने 3 मुस्लिम भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों सगे भाई और तीनों सच्चे मुजाहिद थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद बादशाह ने शर्त रखी कि तुमको आजाद कर दिया जाएगा और तुमको रहने के लिए बेहतरीन महल दिया जाएगा और बहुत ही हसीन और जमील लड़की के साथ तुम्हारी शादी करा दी जाएगी और तुमको बेतहाशा मालो दौलत भी दी जाएगी। बस तुमको एक काम करना है। उन्होंने कहा, क्या करना होगा? ईसाई बादशाह ने कहा कि इस्लाम को छोड़ दो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। फिर बादशाह ने कहा, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर तुमको अपनी जान देना पड़ेगी। मुजाहिदीन ने कहा कि हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। बादशाह ने कहा, फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये बादशाह जो था बहुत ही जालिम था। उसने इन 3 मुजाहिदीन को शहीद करने के लिए जो तरकीब सोची थी वो भी बहुत जालिमाना थी कि एक बड़े से कढ़ाव में तेल गरम करो, जब तेल खोल जाए तो बारी बारी से तीनों को तेल के अंदर डाल दो। ये सजा तमाम सजाओं से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तकलीफ देने वाली है, क्योंकि किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो मुंह पर कपड़ा डाला और फांसी लगा दी और कहानी खत्म। उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और ना ही सोचने समझने का कोई मौका मिलता है। और इसी तरह से किसी की तलवार से गर्दन उतार दी तो बंदा खत्म। उसमें भी सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिलता है और उसमें भी ज्यादा तकलीफ, ज्यादा तड़पन नहीं होती है। लेकिन वो जालिम बादशाह उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था ताकि किसी तरह ये इस्लाम से फिर जाएं। इसलिए उन मुजाहिदीन के लिए शहीद करने का जो तरीका सोचा था वो बिल्कुल अलग था। उस जालिम बादशाह ने कहा कि बड़े कढ़ाव के अंदर तेल गर्म करो, तेल खोलाओ और इन तीनों को उस तेल के अंदर डाल दो। जब तेल गर्म लगेगा तो ये अपने दीन से फिर जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो किसी से नहीं डरता। जिसके दिल में आखिरत का खौफ होता है वो इन दुनिया की सजाओं से नहीं डरता। जब कढ़ाव के अंदर तेल उबलने लगा तो उनमें से सबसे बड़े को पकड़कर तेल के अंदर डालना चाहते थे, तो बड़े से छोटा भाई सामने आया, उनसे झगड़ने लगा और बोला कि पहले मुझे तेल में डालो, मैं अपने बड़े भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बड़े ने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे ही डालो, मैं अपने छोटे भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सबसे छोटे ने कहा कि मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दो, पहले मुझे तेल में डालो, मैं अपने भाइयों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जब उस बादशाह ने उन मुजाहिदीन के अंदर मरने का भी ये जज्बा देखा कि बड़ा भाई कह रहा है कि पहले मुझे तेल में डालो, छोटा भाई कह रहा है कि पहले मुझे तेल में डालो, तो बादशाह हैरानी से पूछता है कि तुम्हें मरने का इतना शौक है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मुजाहिदीन ने कहा कि नहीं नहीं, हमें मौत से डर नहीं लगता। मौत तो हमारे लिए एजाज यानी इनाम है, क्योंकि मौत हमें शहादत का मर्तबा दिलाती है। हम तो दिल में ये तमन्ना लेकर घूमते हैं कि हमें जब भी मौत आए दीन के रास्ते में आए, ताकि हमें शहादत का मर्तबा मिल जाए। बहरहाल बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया। वो खोलते हुए तेल में जलकर अल्लाह की राह में शहीद हो गया। फिर छोटे भाई ने कहा कि जल्दी करो, मुझे भी तेल के अंदर डालो, जल्द से जल्द मुझे भी अपने भाई के पास जाना है। उन जालिमों ने एक के बाद एक 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाल दिया और दोनों मुजाहिदीन अल्लाह की राह में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर सबसे छोटे ने कहा कि मुझे भी जल्दी से तेल के अंदर डालो, मुझे भी अपने भाइयों के पास जाना है। ये सबसे छोटा भाई जो था बहुत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत था। बादशाह के वजीर को मालो दौलत के लालच में उस पर तरस आ गया और कहा कि ए बादशाह,
इस लड़के को आप मुझे दे दो, इसका दीन तो मैं चुटकियों में छीन लूंगा। बादशाह ने कहा कि तू कैसे छीन लेगा? तो उसने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, ये जो मुसलमान होते हैं ना, ये लड़कियों से, औरतों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मेरी एक लड़की है जो बहुत हसीन और जमील है और बहुत खूबसूरत है। मैं इसे अपनी लड़की पेश करूंगा और वो अपने जाल में फंसाकर इस मुसलमान का दीन यूं छीन लेगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जिसकी निगाहों में इनके नबी का जलवा बस जाता है, फिर उस पर किसी का वार, किसी का दाव नहीं चलता। फिर भी तू कोशिश कर ले। वह घर गया और अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी, तू यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तेरी एक झलक पाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन आज तुझे अपने हुस्न का जादू चलाकर इस नौजवान मुसलमान का ईमान, इसका दीन छीनना है। बेटी, अगर तू इसमें कामयाब हो गई तो बादशाह इतनी दौलत देगा कि हम माला माल हो जाएंगे। उसकी बेटी ने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं ये काम चुटकियों में कर लूंगी। फिर लड़की रात के वक्त उस मुजाहिद नौजवान के कमरे में पहुंची। देखा कि नौजवान नमाज पढ़ रहा है। ये नादान लड़की बन संवर कर बरहना होकर पूरी रात उस नौजवान के कमरे में बैठी रही, लेकिन उस सच्चे और पक्के मुसलमान ने उसको एक नजर भी नहीं देखा। लड़की सुबह के वक्त मायूस होकर वापस लौट जाती है। वजीर पूछता है, बेटी क्या हुआ? बेटी ने कहा कि शायद आज उसकी इबादत की कोई रात थी, वो पूरी रात ही इबादत करता रहा, उसने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन आप फिक्र ना करें, आज की रात मैं पक्का उसका ईमान छीनने में कामयाब हो जाऊंगी। बाप ने कहा ठीक है। लड़की दूसरी रात फिर बन संवर कर बरहना होकर नौजवान के कमरे में पहुंची तो देखा कि आज नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा है। वो पूरी रात नौजवान के कमरे में बैठी रही और सच्चा मुजाहिद पूरी रात ही कुरान की तिलावत करता रहा। उसने लड़की को एक नजर भी नहीं देखा। लड़की फिर सुबह के वक्त मायूस होकर वापस लौटी। फिर इसी तरह से ये लड़की रोजाना मुसलसल 40 रातें नौजवान के कमरे में आती रही और मायूस होकर जाती रही। उस सच्चे मुसलमान ने लड़की को एक भी मर्तबा नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि जिसके दिल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हुआ करती है, उसके ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ा करता, बल्कि उसका रंग दूसरों पर चढ़ जाया करता है। लड़की को जब 40 रातें हो गई तो उसने लड़के से कहा, नौजवान, तुझे उस रब की कसम है जिसकी तू इबादत करता है, एक मर्तबा मुझे नजर उठाकर तो देख, मुझसे तू बात तो कर, मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। मेरा रंग तो तेरे ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि तेरा दीन ऐसा है जो गैर की तरफ देखना भी पसंद ना करता हो। अब तू मुझे कलमा पढ़ा और मुसलमान बनाकर मुझे भी अपने जैसा कर दे। उस मुस्लिम नौजवान ने लड़की को कलमा पढ़ाया और वो लड़की कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो नमाजों से भी मोहब्बत करते हैं। जो नमाजों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर गैर भी उनकी इबादतों को देखकर अश अश करने पर मजबूर हो जाते हैं और कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सवाब की नियत से तमाम मुसलमानों को शेयर करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।